अजय अपने नए दोस्त राघव को अपने दूसरे दोस्तों से मिलवाने के लिए उत्साहित है। अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण राघव जल्दी ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हालांकि उसके बारे में कुछ ऐसी बात है जो सिर्फ अजय को ही पता लगती है। अजय को यह एहसास होने लगता है कि राघव के पीछे एक अजीब सी परछाई है जिसे कोई और नहीं देख सकता। यह परछाई अपने आप ही काम करती है, कभी कभी अप्राकृतिक रूप से टिमटिमाती है। अजय को एक अजीब सपना आता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी उसे राघव से दूर रहने की चेतावनी देता है और कहता है कि वह नहीं है जो वह दिखता है। सपना अजय को परेशान और भ्रमित कर देता है। राघव के इर्द गिर्द अजीब चीजें घटित होने लगती हैं, वस्तुएं अपने आप हिलने लगती हैं, रोशनी टिमटिमाने लगती है और जब वह आसपास होता है तो हमेशा एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। अजय राघव के अतीत की जांच शुरू करता है और पाता है कि उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, वह अस्तित्व में ही नहीं है। उसे शक होने लगता है कि उसका दोस्त भूत हो सकता है। अजय आखिरकार राघव से सीधे पूछता है कि क्या वह इंसान है। राघव रहस्यमय ढंग से मुस्कुराता है और उसी क्षण उसकी शक्ल बिगड़ने लगती है। मुठभेड़ के बाद अजय राघव से बचने की कोशिश में भागता है। हालांकि चाहे वह कितनी भी तेज भागे, राघव हमेशा उसके पीछे ही लगता है। अजय को एक पुराने अखबार में राघव नाम के एक लड़के के बारे में लेख मिलता है जो सालों पहले मर गया था। उसे पता चलता है कि उसका दोस्त उस लड़के का भूत है। सच्चाई का पता चलने के बाद अजय उस सुनसान खेल के मैदान पर जाता है जहां राघव की मौत हुई थी। यह जगह जंग लगे झूलों और टूटी हुई स्लाइडों से भरी हुई है और अजय को अपने आसपास किसी ठंडी उपस्थिति का एहसास होता है। अजय अंततः एक बूढ़ी महिला से मिलता है जो उसे राघव के दुखद अतीत के बारे में बताती है। वह कभी एक खुशमिजाज लड़का था जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और खेल के मैदान में मृत पाया गया था। राघव आखिरकार अजय को अपना असली रूप दिखाता है। वह बताता है कि वह अधूरे काम की वजह से नश्वर दुनिया में फंस गया है और केवल अजय ही उसे शांति पाने में मदद कर सकता है। अजय राघव की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। वह राघव की आत्मा को मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान करने के लिए फिर से पुराने खेल के मैदान पर जाता है। माहौल धीरे धीरे गहरा और भारी होता जाता है। अनुष्ठान के दौरान काली आत्माएं प्रकट होती हैं जो अजय को इसे पूरा करने से रोकने की कोशिश करती हैं। राघव उन्हें रोकने की कोशिश करता है जबकि अजय हताश होकर इसे पूरा करना जारी रखता है। भयंकर संघर्ष के बाद अजय सफलतापूर्वक अनुष्ठान पूरा कर लेता है। राघव का रूप चमकने लगता है और वह परलोक में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अंतिम दृश्य में राघव अजय को उसे मुक्त करने के लिए धन्यवाद देता है। वह प्रकाश में गायब हो जाता है जिससे अजय को शांति और बंदिश का एहसास होता है। अजय अकेले खड़ा है, दुख और शांति का मिश्रण महसूस कर रहा है। उसे पता है कि उसने अपने दोस्त को शांति पाने में मदद की है। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। शाम होते ही गांव वीरान हो जाता था क्योंकि लोग कहते थे कि यहाँ रात को खूनी ड्रैकुला आता है। एक रात गांव का एक नौजवान लड़का राज अपने दोस्तों से इस अफवाह की सच्चाई जानने का फैसला करता है। राज अपने दोस्तों के साथ जंगल के रास्ते पर निकलता है। वह जगह बेहद डरावनी है। पेड़ इतने ऊंचे और घने हैं कि आसमान भी नहीं दिखता। हर तरफ अजीब सी आवाजें आ रही हैं, मानो कोई छिपकर देख रहा हो। चलते चलते वे एक पुराने सुनसान महल तक पहुंचते हैं। इस महल के बारे में मशहूर था कि यहीं खूनी ड्रैकुला रहता है। महल का दरवाजा टूटा हुआ और उसके आसपास खंडहर हैं।
राज और उसके दोस्त महल के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर सब कुछ धूल और जालों से भरा हुआ था। अजीब से चित्र और मूर्तियां चारों तरफ थीं, मानो वो उनकी तरफ घूर रही हों। एक बड़े से कक्ष में राज और उसके दोस्त पहुंचते हैं। यहाँ एक काले ताबूत के पास चमकदार लाल आंखें दिखाई देती हैं। तभी ताबूत का ढक्कन खिसकता है और खूनी ड्रैकुला जाग उठता है। ड्रैकुला ताबूत से बाहर निकलकर राज के दोस्त पर हमला करता है। राज उसे बचाने की कोशिश करता है, पर ड्रैकुला बेहद ताकतवर था। राज और उसके दोस्त महल से भागने की कोशिश करते हैं। ड्रैकुला उनके पीछे पीछे आता है। उसकी तेजी और ताकत से वे बच नहीं पा रहे थे। भागते भागते वे महल के तहखाने में पहुंच जाते हैं, जहां कोई खिड़की या दरवाजा नहीं था। ड्रैकुला ने उन्हें घेर लिया था और अब उनकी जान खतरे में थी। अचानक राज को अपने दादा से सुनी हुई कहानी याद आती है, जिसमें एक विशेष धातु की तलवार का जिक्र था जो ड्रैकुला को मार सकती थी। वह तलवार तहखाने में ही छिपी थी। राज ने हिम्मत दिखाते हुए तलवार से ड्रैकुला पर वार किया। ड्रैकुला चिल्लाया और पीछे हट गया, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान ड्रैकुला कहता है कि जब तक उसकी आत्मा को नष्ट नहीं किया जाएगा, वह वापस आता रहेगा। राज को अब ड्रैकुला की आत्मा का पता लगाना था। राज को एक और गुप्त दरवाजा दिखाई देता है, जो उसे ड्रैकुला की आत्मा तक ले जा सकता था। वह दरवाजा खोलता है और अंदर अजीब से निशान और किताबें मिलती हैं। राज ने ड्रैकुला की आत्मा को नष्ट करने की विधि एक पुरानी किताब में पढ़ी। वह उस विधि का इस्तेमाल करके ड्रैकुला की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ड्रैकुला की आत्मा नष्ट होते ही महल धीरे धीरे ढहने लगता है। राज और उसके दोस्त किसी तरह बाहर भागते हैं, लेकिन महल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जैसे ही सुबह होती है, राज और उसके दोस्त सुरक्षित गांव लौट आते हैं। खूनी ड्रैकुला का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और गांव फिर से शांत हो जाता है।